नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार की 5 पत्थर खदानों के पट्टे निरस्त, अवैध खनन रोकने के लिए बनाई गई उड़नदस्ता टीमें। बिहार में 5 पत्थर खदानों से खनन की समय सीमा समाप्त हो चुकी है और पट्टे भी निरस्त हो चुके हैं, जिसके बाद इन खदानों से अवैध पत्थर खनन की आशंका बढ़ गई है, जिसे देखते हुए खान एवं भूतत्व विभाग ने संबंधित जिलों के खनन अधिकारियों को अतिरिक्त निगरानी का निर्देश जारी किए हैं। विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिलों को विशेष निगरानी के निर्देश जारी करने के साथ ही विशेष एहतियात बरतते हुए अलग से उड़नदस्ता टीमें भी बनाई हैं, जो ऐसे खदानों की नियमित जांच करेगी। किसानों के लिए खुशखबरी, बिहार के हर पंचायत में बनेगा कस्टम हायरिंग सेंटर। लघु एवं सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों की सहज, सुलभ एवं किफायती उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक पंचायत में कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसका लक्ष्य यह है कि आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने में जो किसान असमर्थ हैं, उनके लिए कस्टम हायरिंग सेंटर वरदान सिद्ध होंगे। क्या सम्राट के निशाने पर यादव मुस्लिम बिहार की राजनीति और कानून व्यवस्था के मैदान में सम्राट चौधरी का एक्शन मोड साफ दिख रहा है। एनकाउंटर से लेकर जमीन माफियाओं की सूची तक सरकारी कार्रवाई के आंकड़े एक अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। बीते 45 दिन में 6 एनकाउंटर हुए, जिसमें 4 यादव थे। 19 जमीन बालू माफियाओं की लिस्ट में 9 यादव हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह महज संयोग है या फिर किसी खास वोट बैंक के खिलाफ सख्त रणनीति। बिहार में बालू तस्करी पर लगेगी लगाम, जीपीएस से लैस वाहनों से ढोया जाएगा बालू। बिहार में अब बालू का परिवहन जीपीएस लगे वाहनों से होगा। यही नहीं, वाहनों का रूट भी पहले से तय किया जाएगा, ताकि जीपीएस के जरिए नजर रखी जा सके कि वाहन निर्धारित रूट पर चल रहे हैं या नहीं। खान व भूतत्व विभाग ने इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। बिहार में 3 डिग्री गिरेगा तापमान, 10 जनवरी तक राहत नहीं। बिहार इस समय कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। इससे आम जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने आज यानी रविवार को राज्य के सभी 38 जिलों में घना कोहरा और कोल्ड डे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पटना का न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 3.6 डिग्री सेल्सियस का अंतर रह गया। पटना राज्य में सबसे ठंडा रहा। राज्य में सबसे अधिक तापमान डेहरी और बांका में 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहाँ का न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस रहा। शकुनी चौधरी से बोले, सीएम आपका बेटा सम्राट बहुत आगे जाएगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी का आज अपना 90वां जन्मदिन है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके आवास पहुंचे और जन्मदिन की बधाई दी। इस मुलाकात का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सीएम ने पहले शकुनी चौधरी को बधाई दी, फिर सम्राट चौधरी की तारीफ की। उन्होंने कहा, सम्राट चौधरी जिस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। आपका बेटा बहुत आगे जाएगा, मैं हमेशा उसके साथ। जमुई में तीर्थयात्रियों से भरी बस ट्रक से टकराई। जमुई के खैरा बाजार में रविवार सुबह एक बस और ट्रक की टक्कर हो गई। यह बस तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही थी। हादसे में किसी यात्री की जान नहीं गई, लेकिन कुछ को मामूली चोटें आईं, जिनका इलाज खैरा के अस्पताल में चल रहा है। टक्कर से बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। अररिया में कक्षा 8 तक स्कूल बंद, 6 जनवरी तक शैक्षणिक गतिविधियां स्थगित। अररिया में भीषण ठंड और शीतलहर के कारण कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 6 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पटना के पूर्वानुमान के अनुसार जिले में अत्यधिक ठंड पड़ रही है। खासकर सुबह और शाम के समय तापमान काफी कम रहता है। इस स्थिति को देखते हुए जिला दंडाधिकारी विनोद दुहन ने यह आदेश जारी किया है। भागलपुर के तरेटा गांव में गहराया जल संकट। भागलपुर जिले के तरेटा गांव में जल संकट उत्पन्न हो गया है। जल नल योजना के तहत लगे बोरिंग का मोटर खराब होने से वार्ड संख्या 1 में पिछले 10 दिनों से पानी की आपूर्ति पूरी तरह ठप है। इससे गांव के हजारों किसान और ग्रामीण गंभीर परेशानी का सामना कर रहे हैं। घरेलू उपयोग, खेतों की सिंचाई और पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। मामला सुल्तानगंज ब्लॉक के भीरर खुद पंचायत से जुड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा
शिवलिंग तमिलनाडु से बिहार पहुंचा। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग शनिवार को तमिलनाडु के महाबलीपुरम से बिहार के गोपालगंज पहुंच गया है। गोपालगंज के कुचायकोट प्रखंड के बलथरी चेक पोस्ट के पास शिवलिंग को विशेष ट्रक से लाया गया है। बिहार पहुंचने में 45 दिन का समय लगा। इसके लिए 21 नवंबर को तमिलनाडु के महाबलीपुरम से पूर्वी चंपारण के लिए रवाना किया गया था। ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार के गोपालगंज पहुंचा है। पातेपुर में ज्वेलरी की दुकान में लाखों की चोरी। वैशाली जिले के पातेपुर थाना क्षेत्र में बाजार स्थित गिरधारी लाल ज्वेलर्स में लाखों रुपए के आभूषण की चोरी हो गई। चोरों ने शनिवार देर रात दुकान का गेट काटकर इस वारदात को अंजाम दिया। यह घटना पातेपुर थाना से लगभग 700 मीटर की दूरी पर हुई। चोरों ने दुकान के पीछे के दरवाजे पर लगे गेट को निशाना बनाया और उसे काटकर भीतर प्रवेश किया। जमालपुर में आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई। 15 लाख की नकली सिगरेट जब्त। जमालपुर आरपीएफ ने शनिवार रात जमालपुर किऊल रेलखंड के कजरा स्टेशन पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 लाख रुपए के नकली सिगरेट के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। यह सफलता आरपीएफ की नियमित गश्ती के दौरान मिली, जिससे नकली सिगरेट के अवैध कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। मुजफ्फरपुर के एसएन सहाय कॉलेज में छात्रों का हंगामा। मुजफ्फरपुर के श्याम नंदन सहाय कॉलेज में संगीत विषय की परीक्षा देने आए छात्रों ने जमकर हंगामा किया। स्टाफ पर अवैध वसूली और परीक्षा में देरी का आरोप लगाया है। सीतामढ़ी के माता श्री कौशल्या डॉ गणेश राय डिग्री कॉलेज सहित अन्य कॉलेजों के छात्रों का एग्जाम सेंटर यहां बनाया गया था। संगीत विषय की प्रायोगिक और सैद्धांतिक परीक्षा सुबह 10:30 निर्धारित थी, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी एग्जाम शुरू नहीं होने से स्टूडेंट्स उग्र हो गए। साहू के बयान पर बिहार महिला आयोग की एंट्री। उत्तराखंड सरकार की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के आपत्तिजनक बयान को लेकर विवाद अब राज्य की सीमाओं से बाहर निकल चुका है। एक और उत्तराखंड में कांग्रेस का विरोध तेज हो गया है, वहीं बिहार में इस बयान को लेकर कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो गई है। राजगीर में दफादार चौकीदार पंचायत की बैठक। बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत की राजगीर अनुमंडल इकाई की एक महत्वपूर्ण बैठक रविवार को राजगीर मेला थाना के समीप स्थित युवा छात्रावास में आयोजित की गई। इसमें अपनी मांगों को लेकर नालंदा के जिला पदाधिकारी डीएम से मिलने का निर्णय लिया गया। इमामगंज में ओलंपस मोन्स क्लब का पुरस्कार वितरण गया। जिले के इमामगंज में हुआ। प्रखंड में ओलंपस मोन्स क्लब पथरा द्वारा आयोजित खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का पुरस्कार वितरण समारोह शुरू हो गया है। इस अवसर पर बच्चों, अभिभावकों और स्थानीय लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। समारोह में वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप जैसी खेल प्रतियोगिताओं के साथ साथ डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग और ग्रुप क्विज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया जा रहा है। विजेताओं को मंच पर बुलाकर ट्रॉफी, मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। टेढ़ागाछ पीएचसी में ब्लॉक टास्क फोर्स की बैठक। टेढ़ागाछ प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी में रविवार को ब्लॉक टास्क फोर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम और गृह मुक्त पंचायत, खुले में शौच मुक्त के लक्ष्यों की समीक्षा की गई, ताकि क्षेत्र में स्वास्थ्य और स्वच्छता के स्तर को और बेहतर बनाया जा सके। हिल्सा में 40 जरूरतमंदों को बांटे गए कंबल। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की हिल्सा उपजिला शाखा ने कड़ाके की ठंड के बीच जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। यह वितरण शनिवार देर रात अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार पटेल के नेतृत्व में किया गया। हिल्सा शहर के रेलवे स्टेशन, रैन बसेरा, बरूण तल, बाबा अभयनाथ धाम सह मानव सेवा आश्रम और विभिन्न चौक चौराहों पर दर्जनों बेसहारा लोगों को कंबल दिए गए। इस दौरान लगभग 40 जरूरतमंदों को ठंड से बचाव के लिए सहायता मिली। बेगूसराय में डीएलएसए ने पर्यावरण जागरूकता शिविर आयोजित किया। बेगूसराय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डीएलएसए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने अखिल भारतीय पर्यावरण विधिक साक्षरता एवं सामुदायिक संरक्षण विषय पर एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। कारगिल विजय सभा भवन में आयोजित इस शिविर की अध्यक्षता जिला प्रदूषण पदाधिकारी एसपी राय ने की। बिहार में शुरू करें मखाना शहद का बिजनेस, सरकार देगी 5 करोड़ तक का फंड।
फंड। राज्य सरकार ने बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत कृषि प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना और विस्तार के लिए अनुदान देने का फैसला किया है। इस नीति के तहत मखाना, शहद, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण, मक्का, बीज, औषधीय और सुगंधित पौधे तथा चाय से जुड़े उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार का उद्देश्य कृषि को सिर्फ खेती तक सीमित न रखकर उसे उद्योग और रोजगार से जोड़ना है। मंत्री जमा खान ने नौघरा आवास पर सुनी समस्याएं। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने आज कैमूर में अपने नौघरा आवास पर जनता से मुलाकात की। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग पहुंचे और मंत्री को अपनी समस्याओं, पीड़ा एवं अपेक्षाओं से अवगत कराया। मंत्री जमा खान ने सभी की बातों को धैर्य पूर्वक सुना। उन्होंने कहा कि जनता ही उनका परिवार है और उनसे मुलाकात करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने यथासंभव हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करने का आश्वासन दिया। बांका में बिना नंबर प्लेट वाहनों पर सख्ती। बांका में अब बिना रजिस्ट्रेशन और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वाहन मालिकों के साथ साथ ऐसे वाहन बेचने वाले शोरूम और डीलर भी कार्रवाई के दायरे में होंगे। बिना रजिस्ट्रेशन या एचएसआरपी के किसी भी वाहन की डिलीवरी अब भारी पड़ सकती है। बिहार में बागमती और महानंदा नदी पर 3 बराज का सर्वे शुरू। बिहार में 3 नए बराज के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तीनों बराज के लिए सर्वे का काम प्रारंभ हो गया है। बागमती नदी पर 2 जबकि महानंदा नदी पर 1 बराज का निर्माण होगा। पिछले दिनों केंद्रीय टीम व विशेषज्ञों का दल महानंदा नदी के प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण करने पहुंचा। टीम शीघ्र ही बागमती नदी का भी दौरा करेगी। नवादा में 5 जनवरी को लगेगा रोजगार मेला। नवादा में 5 जनवरी 2026 को 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में विभिन्न कंपनियों द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। जिला नियोजन पदाधिकारी सुनील कुमार सुमन ने बताया कि युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग बिहार पटना के निर्देशानुसार यह रोजगार शिविर जिला नियोजनालय सह मॉडल करियर सेंटर नवादा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सुपौल में कार से 612 बोतल शराब बरामद। तस्कर भागा। सुपौल के भपटियाही थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। थाना क्षेत्र अंतर्गत चांदपीपर गांव के पास गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने एक कार से भारी मात्रा में 145 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की है। शराब की अनुमानित कीमत करीब 4 लाख बताई जा रही है। हालांकि पुलिस की घेराबंदी के बावजूद शराब तस्कर मौके का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहा। फरवरी में TRE-4 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन। बीपीएससी निकालेगा बम्पर बहाली। स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग को 37 जिलों से रिक्तियां मिल गई हैं। अब सिर्फ पश्चिम चंपारण से रिक्ति आनी बाकी है। पश्चिम चंपारण से रिक्ति आने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के जरिए आरक्षण के हिसाब से रोस्टर क्लियर कराकर बीपीएससी को रिक्तियां भेजी जाएंगी। माना जा रहा है कि 15 जनवरी तक बीपीएससी को रिक्तियां चली जाएंगी। फरवरी अंत तक बीपीएससी से TRE-4 की वैकेंसी जारी होने की संभावना है। 8 जनवरी को दिव्यांगजनों के लिए जॉब कैंप। बांका जिला नियोजनालय तेलिया में 8 जनवरी को दिव्यांगजनों के लिए एक विशेष जॉब कैंप और व्यावसायिक मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम जिला नियोजनालय परिसर में संपन्न होगा। इसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है। जिला नियोजन पदाधिकारी ने बताया कि शिविर की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिसको राम नाम से दिक्कत उसे कोई नहीं बचा सकता। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राम जी भगवान के नाम से राहुल गांधी एंड कंपनी और विपक्ष को दिक्कत है। अगर भारत में प्रभु श्री राम से दिक्कत होगी तो उसको कोई नहीं बचा पाएगा। जो पहले मनरेगा था, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने का काम किया, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसमें पारदर्शिता लाया। मजदूरों के खाते में सीधा पैसा जाने लगा। मुजफ्फरपुर में रनिंग स्टाफ का धरना। तीसरे दिन भी जारी। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रेलवे रनिंग स्टाफ का अनिश्चितकालीन धरना रविवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शन समस्तीपुर रेल मंडल की ओर से किए गए सामूहिक तबादलों के विरोध में किया जा रहा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद कर्मचारियों का उत्साह बरकरार है। अब उनके समर्थन में परिवार के सदस्य भी आ गए हैं। धरना स्थल पर पहुंचकर विरोध जताया। नए साल
में लालू पर एक और ग्रहण। गुड्डू बाबा ने कौटिल्य नगर की जमीन पर विजय सिन्हा को पत्र लिखा। लैंड फॉर जॉब, IRCTC घोटाले का आरोप झेल रहे लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और उनके परिजनों के लिए नए साल में एक और मुश्किल खड़ी होती दिख रही है। सामाजिक कार्यकर्ता गुड्डू बाबा ने लीज पर दी गई कौटिल्य नगर की जमीन पर जांच के लिए डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा को पत्र लिखा है। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद का परिवार 10 सर्कुलर रोड आवास से कौटिल्य नगर स्थित आवास में शिफ्ट होने वाला है। कौटिल्य नगर में अन्य नेताओं को भी लीज पर जमीन दी गई है। मधेपुरा में पासपोर्ट सेवा मोबाइल कैंप का आयोजन। मधेपुरा के नागरिकों को पासपोर्ट से संबंधित सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना की ओर से मधेपुरा समाहरणालय परिसर में पासपोर्ट सेवा मोबाइल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह मोबाइल कैंप 28 से 30 जनवरी तक संचालित रहेगा। किशनगंज में नए पुल का हुआ शिलान्यास। 2 करोड़ 42 लाख की लागत से माधव नगर पिलखना जुड़ेगा। किशनगंज नगर परिषद के अंतर्गत माधव नगर सब्जी मंडी वार्ड नंबर 5 से पिलखना वार्ड नंबर 1 को जोड़ने वाले पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास शनिवार शाम को किया गया। नगर परिषद अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान ने फीता काटकर इस कार्य का शुभारंभ किया। इस पुल के निर्माण पर 2 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत आएगी। पंचायती राज मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। सीवान बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर सीवान पहुंचे। जिले में आगमन के बाद मंत्री ने सबसे पहले दरोंदा प्रखंड के हटसर पंचायत में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता एवं समय सीमा की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सांसद संजय जायसवाल ने BCCI के फैसले का किया समर्थन। बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने IPL फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स KKR से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने के BCCI के निर्देश का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने इस फैसले को देश हित में लिया गया बिल्कुल सही और समयोचित फैसला बताया। सांसद जायसवाल ने कहा कि BCCI का यह निर्णय राष्ट्र की भावना और वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप है। गाड़ी पर मानवाधिकार का बोर्ड लगाने वाला शराब माफिया गिरफ्तार। मधुबनी में उत्पाद विभाग ने जिले के नामी शराब माफिया चंदन ठाकुर उर्फ नेपाली को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई शनिवार देर रात लहरियागंज स्थित उसके घर पर छापेमारी कर की गई। साल 2025 में राजगीर जू सफारी 10 लाख पर्यटक पहुंचे। राजगीर जू सफारी ने पर्यटन प्रबंधन के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित किया है। वर्ष 2025 में करीब 10 लाख सैलानियों ने सफारी का भ्रमण किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। छठ पर्व, राजगीर महोत्सव और नववर्ष जैसे बड़े आयोजनों के दौरान उमड़ी भारी भीड़ के बावजूद यहाँ की व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त बनी रहीं। पटना में बनेगा 140 कमरों का 5 स्टार होटल। पटना में जल्द ही 5 स्टार होटल का निर्माण होगा। इसके लिए इनकम टैक्स गोलंबर के पास स्थित होटल पाटलिपुत्र अशोक को तोड़ा जा रहा है। पर्यटन निगम ने निर्माण एजेंसी को होटल हैंडओवर कर दिया गया है। यहाँ 1.5 एकड़ जमीन पर 140 कमरों का 5 स्टार होटल बनेगा। इस होटल को बनाने में करीब 200 करोड़ से अधिक खर्च होंगे। इसी महीने नया मॉडल तैयार हो जाएगा। इसके बाद निर्माण का काम शुरू किया जाएगा। 4 साल में निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 से 26 की तैयारियों में लगा पटना नगर निगम। पटना नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 से 26 की तैयारियों में लगी हुई है। इसे लेकर नगर निगम क्षेत्र के सभी प्रमुख और बड़े नालों की उड़ाही और सफाई का काम 31 जनवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। नाला उड़ाही का काम प्रतिदिन सुबह 7 बजे से शुरू किया जाएगा। इस काम के निगरानी के लिए निगम स्तर पर विशेष टीमों का गठन किया गया है। नगर आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस काम को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा कर लिया जाए। नालंदा में आज 7 घंटे तक बिजली कटेगी। नालंदा के सिलाव फीडर से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में आज विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से ठप रहेगी। विद्युत विभाग की ओर से विंटर मेंटेनेंस कार्यक्रम के तहत मेन बस पर आवश्यक रखरखाव काम होगा। जय खुशबू सिन्हा और सहायक कार्यपालक अभियंता अंतेश कुमार ने संयुक्त रूप से सूचना जारी की है। इसमें बताया गया है कि प्रिवेंटिव विंटर मेंटेनेंस के अंतर्गत यह काम अत्यंत आवश्यक है। इस काम के लिए 4 जनवरी यानी आज सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कुल 7 घंटे की अवधि निर्धारित की गई है। बेगूसराय के
मुकेश बने लद्दाख के डीजीपी। मंजौल में खुशी का माहौल। बेगूसराय के मंजौल गांव के रहने वाले मुकेश सिंह को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का नया डीजीपी बनाया गया है। इसकी जानकारी मिलते ही इलाके में खुशी का माहौल है। लोगों ने उनके डीजीपी बनने पर खुशी जताई है और इसे बिहार और झारखंड क्षेत्र के मेरिट की उपलब्धि बताया है। नवादा में स्कूलों के समय पर प्रतिबंध जारी। नवादा जिला प्रशासन ने ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सभी स्कूलों के संचालन समय में प्रतिबंध को 10 जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया है। जिलाधिकारी रवि प्रकाश ने यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया है। ठगी के शिकार युवक के 99,998 रुपये सुरक्षित लौटाए। खगड़िया साइबर थाना ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी का शिकार हुए एक युवक के खाते से निकाली गई 99,998 रुपये की पूरी राशि सुरक्षित वापस करा दी है। जिले में बढ़ते साइबर अपराधों के बीच पुलिस की यह त्वरित और प्रभावी कार्रवाई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। खरवार समाज को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे। कैमूर में खरवार समाज के लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही समस्याओं को लेकर युवा खरवार महासभा के एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को जिलाधिकारी नितिन कुमार सिंह से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने समाहरणालय पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को किया मजबूत। अररिया पुलिस ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता बनाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत डॉग स्क्वाड टीम के साथ पुलिस ने विभिन्न चौक चौराहों और संवेदनशील इलाकों में व्यापक गश्त की। बेगूसराय के बछवाड़ा के दियारा क्षेत्र में बनेगा पुलिस पिकेट। बेगूसराय क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक आशीष भारती ने आज बेगूसराय स्थित अपने कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। इस संबंध में आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। इस दौरान चमथा दियारा के दादूपुर पुलिस पिकेट के संबंध में भी आदेश दिए गए हैं। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।